हेलो, दिस इज़ योर सर आदित्य वाधवा एंड एज यूजुअल जो हम अपनी कर रहे थे एमसीक्यू सीरीज़। तो एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये हमारी वीडियोस यहाँ पर 2-2 मिनट की होने वाली हैं। आज की वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट से हम लोग अपना यहाँ पर ये क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि हम लोगों का टाइम कम लगे और काम ज़्यादा निकले यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है रिटन एग्रीमेंट को? सब बच्चों को पता है यहाँ पर रिटन एग्रीमेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। और द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेंशन करो 1932 जरूर लिखना। कहता है पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी होती है। अब ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में नहीं करा, तो इसके एमसीक्यूज आएंगे और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी होती है? क्या पार्टनर को बोला जाता है कि भाई कल को नुकसान होता है या कल को कोई हमारे ऊपर कोर्ट केस होता है और हमें यहां पर पैसा देना पड़ जाए भरपूर, तो क्या आप लिमिटेड लायबिलिटी के साथ आए हो क्या? तो लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। इसके लिए हमारे पास एक अलग एक्ट है जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी। लिख लो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। हमारे पास ये नई एक्ट आई थी कि भाई जब पार्टनर्स चाहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी हो उनकी, तो उनको अपनी फर्म को एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर रजिस्टर करना होता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं मिलती। नो लायबिलिटी ऐसा भी नहीं है भाई, लायबिलिटी तो होती ही होती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। भाई सिचुएशन को देखकर तो सब भाग जाएंगे, हर कोई कहेगा मेरी कोई लायबिलिटी नहीं, मैं तो जा रहा हूँ टाटा बाय बाय, अच्छा चलता हूँ। नहीं जी, तो ये भी नहीं होगी हमारे पास। हमारा आंसर है अनलिमिटेड। यदि कोई बिजनेस में नुकसान होता है तो हर पार्टनर को पूरा पैसा देना पड़ेगा, भले ही उसको अपने घर के एसेट्स बेचने पड़े, भले ही उसे अपनी गाड़ी बंगला मकान कुछ भी बेचना पड़े, वो बेच करके देना पड़ेगा पैसा। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर अलाउ किया जाता है? देखो यहाँ पर दो क्लोज कॉल्स हैं, यहाँ पर दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे। केवीसी में होता है ना 50-50, तो दो ऑप्शंस विल बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेट जो होंगे कैपिटल एट द ईयर एंड, ईयर एंड पे हम लोग कभी आईओसी नहीं देते हैं। कैपिटल इन द मिडल ऑफ द ईयर, मिडल का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है ए पार्ट और सी पार्ट में। मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज होता हूँ, मैं भी एक तरीके से हूं तो बच्चा ही, दिल तो बच्चा ही, मेरा दिल तो जवान ही है अभी भी। तो ओपनिंग कैपिटल, एवरेज कैपिटल ऑफ द ईयर, किस पे हम लोग यहां पर दें आईओसी? ओपनिंग कैपिटल। अब एक बच्चे का आंसर आता है, बुक में भी जो आंसर है जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया वहां पर भी आंसर इज दिस, बट मेरी नजरों में ओपनिंग कैपिटल इज द रॉन्ग आंसर। ये एमसीक्यूज लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं तो ये गलत आंसर है। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आईओसी नहीं दिया जाता। सोचो अगर मैं एक पार्टनर हूं फर्म में या आप एक पार्टनर हो फर्म में, हमने 10 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल थी, अगर हमें पता हमें 10 लाख पे ही आईओसी मिलना है तो साल भर में मैं 5 लाख निकाल लूंगा, 6 लाख निकाल लूंगा, 8 लाख निकाल लूंगा। मैं तो कहूंगा ओपनिंग 10 लाख थी भैया, ओपनिंग पे मेरे को दे दो पूरा आईओसी, अगले ही दिन मैं सारा पैसा निकाल लूंगा। या फिर मैं और पैसा डालूंगा ही क्यों, जब मेरे को पता है ओपनिंग 10 लाख पे मिल जाना आईओसी, अगर मेरे पास साल में कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा भी इन्वेस्ट करने को, मैं तो कहूंगा मैं बैंक की एफडी कराने जा रहा हूं जब मेरे को मिलना ही ओपनिंग पे। तो ओपनिंग इज नॉट द करेक्ट आंसर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी जब स्टार्टिंग में ओपनिंग 10 लाख होता है, साल में पार्टनर 5 लाख और ला रहा होता है, तो आप उसको 5 लाख पे उस पीरियड का आईओसी देते हो। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर विल बी, मैं बुक के आंसर को चैलेंज कर रहा हूं यहां पर विद ऑल ड्यू लॉजिक एंड ऑल ड्यू कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। तो यहां पर हमारा आंसर विल बी सी पार्ट विच इज एवरेज कैपिटल ऑफ द ईयर। और आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी अलाउ नहीं होता जब भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से, बट आईओसी अलाउ नहीं किया जाता। और आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल्स पार्टनर्स विल हैव, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में झोल है थोड़ा सा ऐसा, जो जिन भी क्वेश्चन पे एम्बिगुइटी होगी, कंफ्यूजन होगी, सीबीएसई अवॉइड करेगा। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, बट स्टिल हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल्स पार्टनर्स विल हैव, पार्टनर्स का कैसा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल के केस में क्रेडिट बैलेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली होता है क्रेडिट बैलेंस, ये भी एक हो सकता है। डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, ये भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। मे हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, मे हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। भाई कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, ठीक बात है। क्रेडिट भी बैलेंस होगा, डेबिट भी। क्रेडिट का मतलब है पार्टनर्स का पैसा पड़ा हुआ है फर्म में, फर्म ने पार्टनर्स को एक दिन पैसा लौटाना है। डेबिट का मतलब उल्टा होता है कि भाई पार्टनर ने अभी फर्म को पैसा ला करके देना है।
क्रेडिट बैलेंस, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या जीरो बैलेंस होगा इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो ये ए और बी तो यहां पर रेलिवेंट नहीं लग रहा, बट बी, सी और डी में से कोई एक आंसर है। अब बुक के हिसाब से जो आंसर है, बुक कहती है डी पार्ट, या तो उनका कैपिटल अकाउंट के केस में, फिक्स कैपिटल के केस में, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या फिर जीरो बैलेंस होगा। बट खुद सोचो ना, फिक्स कैपिटल के केस में हम लोग एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, वो कब 2 बार छिड़ता है साल में, जब हम उसमें से ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करते हैं या फिर एडिशनल कैपिटल हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरी साल में कैपिटल 5 लाख रुपए पड़ी थी, क्या मैं उससे अपनी लिमिट से ज्यादा पैसे निकाल सकता हूं? क्या मैं 5 लाख से ज्यादा 6 लाख रुपए निकाल सकता हूं? मैं नहीं निकाल सकता हूं। तो यहां पर हमारा आंसर जो बुक में है वही क्लोज कॉल है। तो यानी कि हम या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या फिर हमारे पास जीरो बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। करंट अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस होता है, बट याद रखना कैपिटल अकाउंट का यहां पर फिक्स कैपिटल के केस के अंदर या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या फिर नील बैलेंस होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पे भी नीचे टिकर में चल रहा है। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है एमसीक्यू वाली तो नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। हम लोग अब कल मिलेंगे, नेक्स्ट दिन मिलेंगे, देखते हैं और क्या 5 क्वेश्चन है नए हमारे पास। बाय बाय, टेक केयर।